तो हाय फ्रेंड्स, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जहाँ हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ एंगल्स। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ एंगल जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप, पहला क्या आइडेंटिटीज पढ़ा था हम लोग ने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा क्या पढ़ा था, 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और तीसरा पढ़ा था मैंने कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और कुछ थे जैसे कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, ये तो पता है। वैसे ही सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, वैसे ही टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग टाइप में जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो टाइप 1 बेसिस पे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। टाइप 1 बेसिस है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। तो इसमें हम लोग पहला प्रॉब्लम करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 आज का। प्रूव दैट √1 प्लस साइन थीटा बाई में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ठीक है, हम लोग LHS लेते हैं पहले। हम लोग इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर से रेशनलाइज किया जाता है अपोजिट साइन के साथ, तो करते हैं। तो क्या आएगा हम लोग का इधर ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये होल अंडर रूट है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में आ जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से आया है जो हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको बाहर निकालेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो प्रूफ है RHS के बराबर। हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। 1 माइनस सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 बाई कॉस ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई में सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, LHS लेते हैं पहले। तो हम लोग पहले प्रूफ को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं प्रूफ में हम लोग। ये प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूफ डेट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 बाई में सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो
कितना आ जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए प्लस सेक ए प्लस टेन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ में आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस ए माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस ए माइनस बी है, ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 में कॉस ए। मैं LHS लिया हूँ यहाँ पे, इसको हमको प्रूफ करना है, सो ये नहीं लिखेंगे, 2 कॉस ए। तो ये tan ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 सेक ए बाई 1, तो इसको 2 कॉस ए भी लिख सकते हैं हम लोग। हेंस इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 में जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। टाइप 2 है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटी। टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडीशनल आइडेंटिटी। इसमें हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इस पे पहले बेस्ट एक तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो आप रेंट वर्क करिएगा। मैं दे देता हूँ, sin 8a माइनस कॉस 8a, इसको आपको प्रूफ करना है sin स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट a माइनस कॉसेक a इंटू में 1 प्लस tan a प्लस सेक a इक्वल टू 2, जो आप लोगों को करना है रेंट वर्क। तो हम नेक्स्ट इसमें आते हैं, जो कंडीशनल आइडेंटिटी हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 3 sin थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5। तो आपको शो डैट 5 sin थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी हम लोग आते हैं, जैसे कि 3 sin थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5 और 5 sin थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू x हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा हम लोग का, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आया। इसको हम लोग को सॉल्व करने पे 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 9 यहाँ है, फिर यहाँ इसे कॉमन निकाला गया, इसका वैल्यू तो 1 जानते हैं, तो 9 प्लस 25 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया, तो इसका एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, जो हमको रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का रेंट वर्क दे देते हैं, जो 2 क्वेश्चन है, ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं करेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। कॉस
4a by cos square b plus sin 4a by sin square b equal to 1. If this is if you have to prove that sin 4a plus sin 4b equal to 2 sin square a sin square b. You have to prove this. This is 4b. You have to prove this. Many questions are there. You can take many, but do as a rent work. Now we can move into type 3. This is problem based on finding the value of trigonometrical ratios when one trigonometrical ratio is unknown. When one trigonometrical ratios is unknown. Nice question. तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि ठीक रहेगा. तो एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग. यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 3/2, फाइंड sin थीटा tan थीटा sec थीटा. So we know that sec square theta minus tan square theta is always 1. We can expand, हम लोग इसको तोड़ सकते हैं. sec theta minus tan theta, sec theta plus tan theta equal to 1. sec theta plus tan theta का वैल्यू यहाँ दिया है, तो यहाँ पे रख देते हैं इसको. sec minus tan theta इंटू में 3/2 इक्वल टू 1. तो यहाँ पास हम लोग का sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 2/3 आ रहा है हम लोग का. अब देखिए हम लोग के पास दो इक्वेशन है, tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2/3. तो यहाँ से हम लोग का tan थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 sec थीटा इक्वल टू 13/6 आ रहा है और sec थीटा का वैल्यू आ जा रहा है 13/12. और बाकी पहले 10th क्लास में हम लोग करते थे, ये p/v वो मैंने बताऊंगा, वो लोग आप खुद कर लेंगे. तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/12 और sec थीटा का वैल्यू हो जाएगा, sec थीटा का वैल्यू तो दिया है, sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/13. तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. टाइप 4 में आया जाए. टाइप 4 में आते हैं हम लोग. टाइप 4 में आया जाए तो टाइप 4 क्या है हम लोग का. टाइप 4 ये भी इम्पोर्टेंट है. टाइप 4 आते हैं इसमें हम लोग. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिमिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा. चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. एलिमिनेट एग्जांपल है, एलिमिनेट थीटा between the equations a sec theta plus b tan theta plus c equal to 0 and p sec
थीटा प्लस क्यू tan थीटा प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये कैसे हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग के पास दो इक्वेशन है। तो बहुत तरीका है हम लोग के पास सॉल्व करने का, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि करेंगे हम लोग। तो ये पहला इक्वेशन क्या है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल टू 0, p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम लोग 10th में पढ़े थे। सॉल्विंग 1 and 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो करते हैं। सेक थीटा बाई बी आर माइनस क्यू सी। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। tan थीटा बाई पी सी माइनस ए आर इक्वल टू 1 बाई ए क्यू माइनस पी बी। तो ये मान लीजिए फिर से हम लोग का 3 इक्वेशंस है, ए बी एंड सी। तो फ्रॉम ए एंड सी क्या हम लोग को मिलेगा, सेक थीटा इक्वल टू बी आर माइनस क्यू सी बाई में ए क्यू माइनस पी बी। ये हम लोग आ रहा है, इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। और फिर फ्रॉम बी एंड सी क्या हम लोग को मिलेगा, tan थीटा। tan थीटा क्या मिल रहा है हम लोग का, पी सी माइनस ए आर बाई में ए क्यू माइनस पी बी, जो कि इक्वेशन 4 मान लेते हैं। और हम लोग को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया है। एक अच्छा से नहीं दिख रहा था तो फिर से एक बार ए से सी लिए एक बार, जो कि सेक थीटा, ये ऊपर चला गया तो ये आ गया, फिर ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आया समझ में। ये हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा का वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बी आर माइनस क्यू सी बाई में ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर बाई में ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको खुद पता चल गया कि हालांकि आगे और सॉल्व कर सकते हैं, जिसको इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थीटा नहीं आ रहा है, तो थीटा क्या हुआ हम लोगों का, एलिमिनेट हो गया है। एक बार शुरू से फिर से बता देते हैं। देखिए हम लोग के पास थीटा को एलिमिनेट करना था, जिसमें ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा प्लस सी इक्वल टू 0, पी सेक थीटा प्लस क्यू tan। तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिए, 3 वेरिएबल था, ए बी सी, इधर पी क्यू आर। तो सेक थीटा लिए तो बी इंटू आर माइनस क्यू इंटू सी, वैसे ही tan थीटा में वैसे 1 में हुआ। ठीक है, फिर यहाँ 2-3 इक्वेशंस, तो फिर ए और सी को शुरू में फर्स्ट लिए, तो यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू आ गया, फिर tan थीटा का वैल्यू आ गया। तो फिर इसमें से सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम लोग जानते हैं। और फिर सेक और tan थीटा का वैल्यू हम लोग रख दिए, प्लेस कर दिए हैं। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आपको एक दे रहे हैं घर में रेंट वर्क, जो आपको करना है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n।
ये दोनों में आपको क्या करना है, एलिमिनेट थीटा। तो कर लेंगे आप लोग एक और। तो यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टाइप 5 और लास्ट टाइप हम लोग कर लेते हैं, टाइप 5। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लिमिट्स। तो आप लोग तो लिमिट्स नहीं पढ़े हैं, लिमिट्स नहीं पढ़े हैं तो तभी एक टाइप है तो पढ़ा देते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लिमिट्स between which sin theta, cos theta, tan theta, cot theta। ठीक है, तो एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। शो दैट द इक्वेशन sin theta equal to x plus 1 by x is impossible if x is real। चलिए पहले इसके जाने के पहले हम लोग एक आते हैं साइन थीटा का ग्राफ में। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक बार आते हैं साइन थीटा का ग्राफ में। साइन थीटा का ग्राफ, साइन 0 0, दिस भी 0 ले लीजिए, इसको आप 0 ले लीजिए, इसको आप π/2 ले लीजिए, इसको पाई ले लीजिए, इसको 3π/2 ले लीजिए, इसको 2π ले लीजिए और फर्दर ऑन। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 1 ले लीजिए। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू तो हमेशा 1 होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, ये आपको पता। तो ग्राफ ऐसे राइज करेगा, यहाँ पे वैल्यू 1 होता है इसका, ये ऐसे फिर से जाएगा, साइन पाई 0 होता है, फिर ये ऐसे आएगा, ये आएगा, मतलब ये कंटिन्यू करता है। तो आप एक चीज़ से, इससे ग्राफ से क्या पता चल रहा है हम लोग को कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, ये तो कंफर्म है। अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन में दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब x का वैल्यू आप कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, जो क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग को, जो पॉसिबल कभी नहीं हो सकता है। वो ग्राफ से पता चल गया क्यों नहीं होता है। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ जो आप लोग को रेंट वर्क करना है। तो क्वेश्चंस आप नोट करके बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें एलिमिनेशन है, मैं इतना बता दे रहा हूँ। m इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा और n इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा। आपको प्रूफ करना है, एलिमिनेशन से ही बनेगा। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn, एलिमिनेशन से बनाना है आपको। और एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, ये क्या से बनेगा, आपको टाइप पकड़ के और बताना है। ये क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। आपको प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा। तो सारे टाइप्स हमारे हो गए हैं। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल्स।
तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही।